नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। कुछ रोज़ पहले एक खबर आई। खबर बताती थी कि 83 तेजस लड़ाकू विमान का सौदा भारतीय रक्षा मंत्रालय ने HAL से कर लिया है। ये डील काफ़ी समय से चल रही थी, करीब 3 साल से इस बात की बात चल रही थी कि तेजस विमानों का सौदा HAL को दिया जाए, लेकिन काफ़ी मंथन करने के बाद ये डील फाइनल कर दी गई है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि भारतीय कंपनी। स्पेसिफिकली कहें तो काफ़ी समय बाद रक्षा मंत्रालय ने किसी भारतीय कंपनी को फाइटर प्लेन्स का सौदा दिया है। ये काफ़ी समय बाद हुआ है और ये जो स्वदेशी विमान है तेजस विमान, इसकी कई सारी कहानियाँ हैं। कई सारी कहानियों में आता है कि इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। साथ ही ये दुनिया का सबसे हल्का फाइटर प्लेन है और सबसे बड़ी बात, इसकी जो खासियत हैं वो सुखोई से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए एक बड़ी डील साइन करी है। ऑर्डर दिया है, इसको कहा जा सकता है। ऑर्डर है ये 45,696 करोड़ का, जिसमें 83 लड़ाकू तेजस विमान भारत के सुरक्षा दस्ते में शामिल होंगे। एक तेजस मार्क A1 की कीमत निकालें तो ये करीब 550 करोड़ आएगी, जो सुखोई 30 MKI से करीब 120 करोड़ रुपए ज़्यादा है। अभी इंडियन फोर्स में कुछ तेजस विमान मौजूद हैं, उसके कुछ स्क्वाड्रन मौजूद हैं, लेकिन जो तेजस फाइटर प्लेन की कहानी है वो काफ़ी पुरानी है। 1983 में तेजस को बनाने के लिए पहली बार भारत में एक प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम को इसलिए शुरू किया गया कि भारत में ही लाइट वेट फाइटर प्लेन्स बनाए जाएं। तो 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है और उसके बाद 2001 में पहली बार तेजस विमान सैंपल उड़ान उड़ता है और इसके बाद 2003 का वो वक्त आता है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम, इस विमान का नाम जो लाइट वेट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट था, इसका नाम तेजस रखा। उसके बाद करीब 16 साल लगे इसको एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने में। 2016 का वो वक्त था जब तेजस विमानों की एक खेप को भारतीय सुरक्षा दस्ते में शामिल किया गया। उसकी फॉर्मेलिटीज़ लास्ट ईयर तक पूरी की गई हैं। दरअसल तेजस विमानों की जो चर्चा है वो केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में होती है। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो फाइटर प्लेन के रूप में आता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो नया रडार सिस्टम इनबिल्ट किया गया है वो काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। इजरायली तकनीक पर विकसित किया गया है। तेजस फाइटर प्लेन को भारत में विकसित करने के कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ये कि इसके जो 50% जो पुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, वो भारत में ही बने हैं। इसका इंजन भारत में बना है और जब तक इसको डिलीवर किया जाएगा, बता रहे हैं कि 2024 तक 83 तेजस फाइटर प्लेन को एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, तब तक 60 से 65% जो इसके कलपुर्जे हैं, इसमें जो लगे हुए पार्ट्स हैं, वो भारत में ही बने होंगे। ये एक अपने आप में उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत में अब तक जो फाइटर प्लेन्स बनते हैं उसमें बाहर के जो पुर्जे हैं या तकनीक है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। अब ऐसे प्लेन्स बनने लगे हैं जिसमें भारत की ही तकनीक ज़्यादातर इस्तेमाल हो। सुखोई भी उसमें ही आता है, क्योंकि सुखोई को भी HAL बनाता है, लेकिन तेजस की बात कुछ अलग है। HAL के साथ रक्षा मंत्रालय की 83 तेजस विमानों की डील होने के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बात कही। उन्होंने कहा ये गेम चेंजर डील होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इसकी खूबियाँ इसको गेम चेंजर बनाती हैं। अगर हम इसकी खूबियों पर जाएं, पूरी दुनिया में सबसे हल्का है, इसका वज़न 6560 किलो है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कम वज़न होने के बाद भी ये 8 से 9 टन का वज़न, वेट जो है वो कैरी कर सकता है। तेजस विमान 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। ये काफ़ी तेज़ स्पीड है। साथ ही ये 9 हथियार लोडेड एंड फायर सिस्टम के साथ है। इसकी जो 3-4 खासियतें बताई जा रही हैं वो हैं क्रिटिकल ऑपरेशन कैपेसिटी, जो इसकी कैपेसिटी है वो ऑपरेशनल बहुत बेहतर है। दूसरी बड़ी बात कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार, इसका रडार बहुत खास बता रहे हैं, क्योंकि एक तो इसमें इजरायली रडार है, कुछ देसी रडार की भी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये जो रडार है ये दुश्मन को चकमा दे सकता है। आप इसको ऐसे समझिए, जब एयर कॉम्बैक्ट होता है तो रडार ही वही चीज़ होती है जो दूसरे प्लेन को
स्कैन कर पाती है कि अपना प्लेन कौन सा है, दूसरा प्लेन कौन सा है, क्योंकि जब हवा में लड़ाई हो रही है तो आपको पता नहीं चलता है कि अपना प्लेन कौन सा है और दूसरा। तो रडार वो तकनीक है जिससे पता चल जाता है कि दुश्मन का प्लेन कौन सा है। तो इसमें जो रडार सिस्टम है वो अपने आप को तो छुपा लेगा, वो अपने प्लेन को तो नहीं दिखाएगा, तो दुश्मन को आपका प्लेन नहीं पता पड़ेगा और आप दुश्मन के प्लेन को देख सकते हैं। तो ये जो रडार सिस्टम है इसको काफ़ी खास बता रहे हैं, इसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो महंगा हुआ है। इसके अलावा इसमें जो है वो है VVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ये जो मिसाइल हैं वो ज़्यादा मारक क्षमता वाली हैं। फाइटर प्लेन्स में जो ज़्यादातर मिसाइल होती हैं वो मारक क्षमता के अनुसार ही डिसाइड होती हैं कितनी बेहतर हैं। तो इसकी जो मिसाइल है वो 1300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से अपने दुश्मन पर अटैक कर सकती है। बड़ी बात यह है कि जो तेजस विमान है वो 50,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। जो रिफ्यूलिंग सिस्टम है वो हवा में ही हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़मीन पर आना पड़े। भारत के जो CDS हैं विपिन रावत, उन्होंने भी ये कहा है कि हम स्वदेशी विमानों को बनाने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के तहत इस तरह के विमानों का निर्माण कर रहे हैं। जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको भी अब भारत में बनाया जाएगा ज़्यादातर। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि इसको लाने में काफ़ी देरी कर दी है, क्योंकि इसको बहुत ही पहले सुरक्षा दस्ते में शामिल होना था इंडियन एयरफोर्स के, लेकिन काफ़ी देर कर दी गई है। कारण 2-3 है, मैं आपको बताता हूँ कि जो मिग विमान हैं वो अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं। मिग जो विमान हैं आपने देखा होगा अक्सर उनकी क्रैश होने की खबरें आती रहती हैं। 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि जब मिग विमान अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं। 20 साल पहले उनको रिजेक्ट करने की रिकमेंडेशन आ चुकी हैं। उसी को लेकर तेजस विमानों को विकसित किया जा रहा था कि मिग अगर रिजेक्ट होगा तो उसकी जगह लेगा तेजस विमान। तो मिग रिजेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि तेजस बन नहीं पा रहे हैं, उसकी डील नहीं हो पा रही थी। 3 साल केवल इसी बात में लग गए कि HAL को डील कितने पैसे में की जाए, कितना वक्त लगेगा बनाने में। इतने में वक्त ख़राब हुआ, इस वजह से मिग विमान अभी और लेट जाकर रिजेक्ट होंगे। तो एक्सपर्ट का यही कहना है कि आप ज़रूर भारत में ही विमान विकसित कीजिए, तकनीक नहीं लेके आइए, लेकिन इसमें थोड़ी जल्दी बरतनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मिग विमान लगातार क्रैश हो रहे हैं। हमारे सुरक्षा दस्ते से कुछ विमान कम होते जा रहे हैं और नए विमानों को एंट्री देरी से मिल रही है। अभी भी जो डील हुई है वो 2024 में जाकर पूरी हो पाएगी। 83 फाइटर प्लेन्स जो तेजस हैं वो 2024 में शामिल हो पाएंगे।